रसिक हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्ति हाँ मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासन कथा की जन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण पावन पुराण पावन पुराण। आरती के पश्चात सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, आप सभी लोग यथास्थान बैठ जाएं। हम सभी का परम सौभाग्य है, परम श्रद्धेय परम पूज्य पंडित श्री अरविंद दुबे जी महाराज, जिनके कार्यक्रम हम अनेक टीवी चैनलों के माध्यम से अपने घरों में बैठकर देखते रहे हैं। तो पूज्य महाराज श्री का कार्यक्रम यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का, जिनके सानिध्य में बैठकर हम निरंतर 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे। संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा पूज्य महाराज श्री की अमृतमयी वाणी के द्वारा हम सभी निरंतर श्रवणपान करते रहेंगे। और आज कुछ अव्यवस्थाओं के कारण आज का कार्यक्रम थोड़ा सा विलंब से प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए मैं मंच के माध्यम से आप सभी भक्तों से क्षमा चाहता हूं। कल से ठीक 1 बजे श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो जाएगी, जो कि श्रीमद् भागवत कथा का समय 1 बजे से 5 बजे तक है। तो 1 बजे से 5 बजे के बीच में हम सभी पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेंगे। और इसके बाद हम सभी रात्रि वेला में सायं 8 बजे से और 1 बजे तक 12 बजे तक थोड़ा भैया रासलीला का आनंद लेंगे। यह सभी कार्यक्रम समायोजित करने में हमारे ग्राम दुआरी के नवयुवक कमेटी के समस्त पदाधिकारियों ने अथक परिश्रम करते हुए और अथक प्रयासों के साथ बहुत दिनों से मेहनत कर रहे हैं। और सभी कलाकारों को यहाँ पर आमंत्रित करते हुए और इस कार्यक्रम को सुशोभित करवाने के लिए हर वर्षक पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो अब हम सभी भक्तों से निवेदन करते हैं, भैया बहुत दूरी बना के बैठे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैं पहले दिन ही बता देना चाहता हूं कि भगवान से जितनी दूरी बनाएंगे भगवान उतना दूर जाएंगे। मैं सभी से आग्रह करता हूं कि इतनी दूरी बनाने की जरूरत नहीं, आप सभी लोग आगे आगे बैठे। जो पीछे आए वो पीछे बैठे, वो ठीक है, लेकिन जो आगे आए और पीछे बैठे ये ठीक नहीं है। तो मैं सभी से आग्रह करता हूं कि आप सभी लोग आगे आकर बैठे। और कथा के बीच में कोई भी अपने मोबाइल फोन द्वारा आपस में बातचीत नहीं करेंगे। कृपया मोबाइल फोन द्वारा यहाँ पर बात नहीं करेंगे। अपने मोबाइल फोन साइलेंट मोड पे कर दें या स्विच ऑफ कर लें। कथा के बीच में कोई भी आपस में बातचीत या शोर शराबा बिल्कुल नहीं करेंगे। जब तक पूज्य महाराज श्री के यहाँ से श्रीमद् भागवत कथा हो तब तक एक एक शब्द को हम सभी अपने हृदयस्थ करेंगे। कथा के बीच में कोई भी मंच के ऊपर भी नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर चैनल का कैमरा लगा हुआ है और उसमें बार बार यदि मंच पर आते हैं तो बाधा पहुंचती है। आइए चलते हैं हम सभी परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी के पावन चरणों का ध्यान करते हैं। उनके श्री चरणों को अपने हृदय में बिठाते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में निवेदन करते हैं। आज प्रथम दिवस की दिव्य श्रीमद् भागवत कथा रस गंगा प्रवाहित करते हुए हम सभी भक्तों को आनंद विभोर करें। उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों से मैं एक बार निवेदन करता हूं कि जब कोई व्यासपीठ पर वक्ता विद्यमान हो तो हम सभी को उनका स्वागत करना चाहिए। आप सभी यदि मंच पर आएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा, फिर कथा कब सुनेंगे। आइए अपने स्थान पर बैठे बैठे एक बार दोनों हाथों को खोलें और जोरदार तालियों से हम सभी पूज्य महाराज श्री का स्वागत करते हैं और चलते हैं श्रीमद् भागवत कथा की रस गंगा में हम सभी भाव की डुबकी लगाते हैं। पूज्य महाराज श्री।
वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणं कथारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे प्रभु। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैसोर सौरव समाहित योग चित्तम हन्तुं त्रितापमनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाल परपीत पराग पुंजम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार गोविंदाय नमो नमः। बरहापीडम नटवर बपुम कर्णयूकर्णकारम बिभ्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंधान बेणोधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत गीत कीर्तिम जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजिए वृंदावन को बास। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।
सदगुरुदेव भगवान की जय वृंदावन धाम की जय हो रास बिहारी भगवान की जय हो ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय हो जय जय श्री राधे श्याम। व्यासपीठ से कथा के शुभारंभ में जो भक्त उपस्थित हैं, मैं सबका बहुत बहुत समादर करता हूं एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि बिना पुण्यों के कभी भागवत प्राप्त नहीं हो सकती। कई जन्मों के जब हमारे पुण्य एकत्र होते हैं तब श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्मांतरे अनेक जन्मों के पुण्य जब एकत्र हो जाते हैं तदा माने तब भागवत लभेत माने प्राप्त होती है। ऐसी कलयुग के लिए तो विशेष रूप से त्रिवेणी है भागवत। त्रिवेणी इसलिए कहा कि इसमें ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों का चरित्र समन्वित है। भगवान बांके बिहारी का साक्षात श्री विग्रह है श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान इसमें ज्योति के रूप में, प्रकाश के रूप में समुपस्थित रहते हैं भागवत में सदा सर्वदा। नित्य दर्शन अगर भागवत की पोथी का हो जाए तो समझ लेना कि ठाकुर जी का, भगवान बांके बिहारी का हमें दर्शन मिल गया। श्रोता और वक्ता के नियम से सुपरिचित हैं, क्योंकि पिछले वर्ष विस्तार से चर्चा हुई। श्रोता का एक नियम है और वक्ता के कई नियम हैं। श्रोता को पूर्ण मनोयोग से ध्यानावस्थित होकर और अंतरंग में भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए भागवत जी की पावन कथा श्रवण करनी चाहिए। अब कोई प्रश्न कर दे इससे लाभ क्या है, तो भागवत की कथा सांसारिक सुखों की कामना से सुनोगे तो सांसारिक सुख भी मिलेंगे, भक्ति की कामना से सुनोगे तो भक्ति मिलेगी, और मुक्ति की कामना से सुनोगे तो मुक्ति मिलेगी। तो भक्ति, मुक्ति और भक्ति तीनों ही भागवत की कथा देती है। कथा हमारे आपके मध्य में भगवान कृष्ण को स्थापित कर देती है, क्योंकि शब्द है कथा। कम स्थापयति हृदय यस्मिन स कथा। जो भगवान की स्थापना हृदय में करा दे उसी को कथा कहते हैं। हमारा आपका ये चित्त पिछले जन्मों में न जाने संसार से कितनी बार जुड़ा रहा, हमें आपको पता नहीं कितने जन्म हुए, और संसार में चित्त का और मन का जो अटैचमेंट है, जो तालमेल है, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। मन और चित्त संसार में लगाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक लगा ही हुआ है।
लेकिन भगवान से लगाने के लिए इसको संसार से थोड़ा हटाना पड़ता है, और इसी का नाम साधना है। इस काम के लिए बड़े बड़े योगी गुफाओं में जाकर के समाधि लगाते हैं और तपस्या करते हैं, और कथा वैराग्य दे देती है। ऐसी पवित्र कथाएं इसमें 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद, और इसका मूल मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं एक निवेदन और करूं, वेद हम लोग पढ़ नहीं सकते क्योंकि कलयुग का भी कुछ प्रभाव है। हम लोग प्राचीन संस्कृति की ओर ज्यादा दौड़ रहे हैं जो सर्वथा हानिकारक है। दुनिया की भागदौड़ इतनी तेज है कि समाधि के लिए और तपस्या के लिए किसी के पास समय नहीं। तो वेद कठिन है, पढ़ना असंभव है। इसलिए वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदों का सार और ब्रह्म सम्मत अनेकानेक ग्रंथों का तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण में निरूपित किया है, जिसको हम लोग श्रवण करेंगे। कथाओं के रूप में सरल रचना की है, लेकिन इस सरल रचना में यदि तत्व पकड़ने चलोगे तो हमें ज्ञान की अतल गहराइयों में प्रवेश करना पड़ेगा। मैं इस द्वारी जैसे पवित्र ग्राम को नमन करते हुए प्रथम दिवस की कथा यात्रा प्रारंभ हो रही है, तो भागवत जी के महात्म का पहला श्लोक भगवान को समर्पित करते हुए कथा की यात्रा का शुभारंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो किसी ग्रंथ में बताया निराकार, किसी ने कहा साकार, किसी ने कहा अक्षर ब्रह्म, किसी ने कहा शब्द ब्रह्म, किसी ने कहा नाद ब्रह्म, किसी ने कहा कण कण में व्याप्त हैं, किसी ने कहा कि कोई स्वरूप, किसी ने कोई स्वरूप। लेकिन भागवत की महिमा में पहले श्लोक में वर्णन आया कि भगवान के स्वरूप में सत चित आनंद घन है परमात्मा। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद शब्द बनता है सच्चिदानंद। पहला शब्द है सत, दूसरा है चित और तीसरा है आनंद। सत और आनंद के बीच में शब्द है चित। चित माने प्रकृति, चित माने माया, चित माने संसार। यदि सत्य में जुड़ना चाहते हो तो अपने अपने चित्त को, अपनी अपनी प्रकृति को, अपने अपने स्वभाव को और अपनी अपनी मन स्थिति को माया से हटाकर हमें मायापति परमात्मा में जोड़नी पड़ेगी। संसार से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा, जगत के प्रपंच से। और जब हम सत्य की खोज कर लेंगे, सत्य से जुड़ जाएंगे, सत्य को प्राप्त कर लेंगे तो आनंद की प्राप्ति हमें हो जाएगी।
संसार में ही जुड़े रहेंगे तो कभी सुख मिलेगा और कभी दुख मिलेगा, और यदि सत्य से जुड़ गए तो न सुख मिलेगा न दुख मिलेगा, फिर तो हमें आनंद मिलेगा। दुख का विरोधी शब्द है सुख और सुख का विरोधी शब्द है दुख, लेकिन आनंद का आज तक कोई विपरीत शब्द बना ही नहीं। आनंद यदि एक बार मिल गया तो आनंद को भी आनंद मिलेगा, क्योंकि ठाकुर जी का चरित्र जीव के हृदय में परमानंद की प्राप्ति करा देता है। प्रेम से बोलो राधे राधे, है ना। और ये भगवान है कैसे सच्चिदानंद, भगवान बांके बिहारी कैसे हैं, तो बताया तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन के जो 3 कष्ट हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों कष्टों का विनाश ठाकुर जी एक पल में कर देते हैं। और इनकी महिमा कितनी है, ये संसार की रचना भी करते हैं और पालन भी करते हैं और प्रलय भी करते हैं। क्यों करते हैं ये वही जानते हैं। ये तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि भगवान ने रचना क्यों की, लेकिन वास्तविकता भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं जानता। जो संसार को रचते हैं, चलाते हैं और अंत में अपने में लीन कर लेते हैं, इसके करण और कारण स्वयं परमात्मा है। ऐसे भगवान वासुदेव कृष्णचंद्र जी महाराज को हम सब बड़ी आस्था से प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में भागवत जी की महिमा गाई गई। दूसरे श्लोक को और सुन लें, जिसमें सुखदेव जी महाराज की वंदना स्वयं वेद व्यास जी ने की। जो सुखदेव जन्म लेने के बाद जंगल की ओर भाग खड़े हुए और उनके जन्म के संस्कार भी नहीं हुए, ऐसे सुखदेव जी महाराज सत्य की खोज में, परमात्मा के अन्वेषण में, संसार की माया से दूर रहने के लिए जंगलों की ओर भाग रहे थे। वेद व्यास जी पीछे पीछे। तब वृक्षों ने सुखदेव जी महाराज की महिमा गाई, उन्हें प्रणाम किया। ऐसे सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, इसलिए महिमा के द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी की वंदना की गई। तृतीय श्लोक में नैमिषार जैसे पवित्र तीर्थ की चर्चा आई, और इसके बाद महात्मा सौनिक ने प्रश्न किया कि कलयुग में घोर अंधकार हो जाएगा, धर्म चला जाएगा, मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, परमार्थ रहेगा नहीं, धन के लोलुप हो जाएंगे मनुष्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य अपने कर्मों का त्याग कर देंगे, ब्राह्मण वेद से अलग हो जाएंगे, क्षत्रिय का धर्म है रक्षा करना, वे उससे अलग हो जाएंगे, वैश्य का धर्म है व्यापार एवं धर्म के कर्म में अपने धन को लगाना, ये उससे अलग हो जाएंगे। चारों ओर भयावह स्थिति होगी। उस समय प्रकाश मुझे कहां मिलेगा, मेरी समस्याओं का समाधान कहां होगा। इसलिए हे सूत जी, आपने अभी तक हमें तमाम पुराणों के चरित्र सुनाए, आज श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का सार हमें सुनाइए। कथा नहीं, कथा सारम, कथा का सार क्या है। तब सूत जी महाराज ने कहा कि भागवत की कथा की तुलना संसार का कोई ग्रंथ नहीं कर सकता। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं आपका 5 मिनट समय ले रहा हूं, इसके बाद
थोड़ा हम लोग बढ़ेंगे, पहले प्रस्तावना या भूमिका बहुत अच्छी हो जाए। सूत जी कहते हैं कलयुग में सनातन धर्म का कोई ग्रंथ भागवत की तुलना या बराबरी नहीं कर सकता। बोले क्यों? महात्मा सोनिक ने पूछा कि ये आपने कैसे कह दिया? तब सूत जी कहने लगे कि जिस समय सुखदेव जी परीक्षित जी को कथा सुनाने आए, उस समय देवता लोग आ गए और अमृत का कलश लिए थे। देवताओं ने कहा परीक्षित जी को जब सर्प काटेगा तो अमृत हम पिला देंगे, जिंदा कर देंगे। तो अमृत मेरा परीक्षित जी के लिए है, लेकिन बदले में कथा हमें सुना दीजिए। तब सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारते हुए भगा दिया और कहा कि कहां तुम्हारा ये अमृत और कहां कथा का अमृत? भाई तुम्हारा अमृत पीने के बाद मनुष्य देवता बन जाएगा, देवलोक में रहेगा। और जानते हो देवताओं के गले में एक माला डाल दी जाती है। जैसे जैसे मनुष्य के पुण्य नष्ट होते जाते हैं वो माला मुरझाती जाती है, और जैसे ही सारे पुण्य समाप्त हुए तो जो देवता हैं वो मृतलोक में फिर आ जाते हैं। पुण्य क्षीणे पुनः विशंति मृत्युलोके। पुण्य नष्ट तो देवलोक से ये जीव गिरा और फिर आ गया इस संसार में। सुखदेव जी बोले तुम्हारा अमृत ऊपर से नीचे की ओर लाता है। अमृत पिया तो क्या बने? देवता, देवलोक पहुंचे। और जब पुण्य नष्ट हो गए तो कहां आए? इस मृत्युलोक में। तो इस अमृत ने क्या किया? ऊपर ले गया, और ऊपर ले जाने के बाद फिर नीचे गिराया। लेकिन कथा का अमृत एक बार जो पी लेता है वो कभी नीचे नहीं गिरता, उसका कभी पतन नहीं होता, वो तो भगवान के लोक को प्राप्त करता। देवता बड़े दुखी हुए जब कथा नहीं सुनने को मिली, तो भागते भागते ब्रह्मा जी के यहाँ गए। भाई देवताओं के मुखिया हैं ब्रह्मा जी। गए कि महाराज मृतलोक में कथा हो रही थी, हमने सोचा हम सुने, लेकिन हमें कथा सुखदेव जी ने नहीं सुनाई। ब्रह्मा जी बोले तो थोड़ा सा लाभ भी तो देखो कि कथा का लाभ क्या होता है। परीक्षित सुन रहे हैं, सुनने दो, और ये देखो कि इससे लाभ क्या मिलता है। देवता लोग ब्रह्मलोक में रुके। इधर परीक्षित जी की कथा जब पूर्ण हुई, कथा सुन चुके, तो दिव्य विमान आया। उसमें बैठकर परीक्षित जी परम धाम को गए। ब्रह्मा जी भी विस्मय में पड़ गए कि आखिर ये कौन सा ग्रंथ है जिसने परीक्षित जैसे राजा को 7 दिन में ही भवसागर से पार कर दिया। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक में एक तराजू मंगाई। भागवत जी में श्लोक है, सत्यलोके तुला बध्यम, है ना। तराजू लगाई सत्यलोक में ब्रह्मा जी ने, और तराजू के एक पड़े पर संसार के समस्त ग्रंथ ब्रह्मा जी ने रख दिए। वेदों के तो स्वयं रचनाकार है ब्रह्मा, तो वेद भी रख दिए और सारे शास्त्र रख दिए। और एक पड़े पर इन्होंने रखी श्रीमद् भागवत महापुराण, और वो तराजू ब्रह्मा ने स्वयं उठाई। लेकिन भागवत के उस ग्रंथ को सारे ग्रंथ मिलकर के तौल नहीं पाए।
तो सर्वे ऋषिहा, जितने महात्मा थे, ब्रह्मा जी के समेत जितने देवता थे, सारे के सारे आश्चर्यचकित हो गए कि कहां ये इतने ग्रंथ वेद भी रखे और कहां ये श्रीमद् भागवत महापुराण। सब आश्चर्यचकित हो। ब्रह्मा जी ने प्रमाणित कर दिया कि वास्तव में श्रीमद् भागवत महापुराण ब्रह्म सम्मित है, ब्रह्मा के द्वारा प्रमाणित है या ब्रह्म के द्वारा प्रतिष्ठित है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा ये पवित्र ग्रंथ हम लोगों को सुलभ हुआ है। तो आइए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करें और इसके बाद भागवत जी की कथा में प्रवेश करते हैं। मुझे याद है पिछले वर्ष मैंने भागवत की महिमा में आपको एक श्लोक सुनाया था कि निगम कल्पतरो गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अत्यधिक पका हुआ फल भागवत है। तो जब फल सामने है और अत्यधिक पका है तो फिर कच्चे फलों की ओर क्यों जाएं? पकाई पकाया न लें, हैं? और जब ये पका पकाया लेंगे तो जिन लोगों का जीवन पक गया है वे तो भवसागर से पार हो ही जाएंगे, और जिनका जीवन संसार में परिवार में बुरी तरह पक चुका है। अब यहां पकने में दूसरा अर्थ आ गया। लोग नहीं कहते हम तो तुमसे बिल्कुल पक गए हैं, है ना। उनको भी मुक्ति मिलेगी, उनको भी मार्ग मिलेगा, उनको भी राह मिलेगी। तो जो पक चुके हैं माने गृहस्थ जीवन को पार कर चुके हैं, जिनकी अवस्था पक चुकी है, जो संसार का बहुत कुछ सुख भोग चुके हैं और जो संसार के दुखों से पक चुके हैं, तो इस अत्यधिक पके हुए फल का स्वाद लीजिए तो जीवन बड़ा मंगलमय बन जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि किसी भी ग्रंथ का जब तक परिचय नहीं होगा तब तक आप उस ओर मन नहीं बनाएंगे। कोई अतिथि आ जाए, अभी कोई आ जाए तो मन में इच्छा होती भाई कौन आया, ये गाड़ी से उतरा, इतनी लग्जरी गाड़ी है, कपड़े भी बहुत अच्छे, आखिर है कौन, पूछोगे कि नहीं। तो हम कथा सुनाने लगे और परिचय कराए ना ग्रंथ का। तो ये वो ग्रंथ है जो ब्रह्मा से प्रमाणित है, जिसमें भगवान स्वयं निवास करते हैं, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हैं और कलियुग के लिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण से अच्छा कोई ग्रंथ नहीं। पुत्र पैदा न हो तो भागवत भक्त मान लेते हैं, दरिद्रता आ जाए तो भागवत मान लेते हैं, भूत प्रेत बाधा दें तो बोले भागवत के श्लोक सुन लीजिए भूत भाग जाएंगे। हर प्रकार की औषधि है श्रीमद् भागवत महापुराण। ऐसा ये पवित्र ग्रंथ। आइए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करें और फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ी भावमयी कथा। और अब की बार तो हमारी जो संगीत टीम है उसमें कोई 19-20 नहीं है, सब 21 ही 21 हैं। और ये भी संयोग न मेरा है न इसमें इनकी कृपा है, ये ठाकुर जी की दया और आपकी निश्चल भक्ति का परिणाम है कि ये हमें सुलभ हो गई है। परिचय तो हम तब कराएंगे जब पहले आप थोड़ा सुने। तो आइए दो पल प्रभु नाम की चर्चा करें और इसके बाद भागवत के पावन प्रसंग में प्रवेश करते हैं। ये भूमिका समझिए, इसको प्रस्तावना समझिए, है ना। अब कथा में प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे। मधुर मधुर ताली बजाते हुए भाव में डूबकर श्री राधे। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम मैं हूँ के दिन रात गाऊं, निष्काम में हो के दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए गोविंद भगवान की। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते
बजाते मन को लुभाते। मुरली बजाते मन को लुभाते, या गीत गा कर गणनाथ त्यागो, या गीत गा गणनाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा कृष्णा जय हो। राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा कृष्णा। राधे राधे कृष्णा राधे मेरे बाबा राधा करे सोए, राधे राधे जातन की जाई परी, राधे राधे कृष्णा श्याम हरिदा राधे राधे कृष्णा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। सूत जी कहते हैं, एक समय देवर्षि नारद ने वीणा उठाई, हरिगुण गाते वीणा बजाते संत नारद इस मृत्यु लोक का भ्रमण कर रहे हैं। पृथ्वी मंडल पर घूम रहे थे। देवर्षि नारद समस्त तीर्थों में गए, संतों के यहां गए बाबा नारद, लेकिन तीर्थ फल नहीं देते हैं कलयुग में। नारद जी ने देखा कि तीर्थों में विधर्मियों का अधिकार हो गया। जितने पापी हैं वे तीर्थ में ही ज्यादातर जाके अपने को पवित्र करने का प्रयास करते हैं, अपने पाप कर्म का प्रायश्चित नहीं करते। अनुभव करते हैं तीर्थ में थोड़े दिन रहेंगे तो हमारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और मंदिरों की मूर्तियां सद्या फल नहीं देती। नारद जी देख रहे हैं कि कलयुग का ये प्रभाव है कि मृत्यु लोक में सब दुखी है, कोई न कोई समस्या प्रत्येक के जीवन में है। भगवान के भक्त को छोड़ करके कोई न कोई दुख हर मनुष्य के, हर जीव के जीवन में है। नारद जी ने देखा, सोचने लगे इसका कारण क्या है। पता चला कि कलयुग का जीव असुरता की ओर बढ़ रहा है, आसुरीय प्रवृत्ति की ओर वो बढ़ रहा है, धर्म से दूर होता जा रहा है।
और धर्म का प्रयोग भी वो दिखाने के लिए करता है, दिखावे में, हृदय से नहीं करता। धर्म के आधार पर इस मृतलोक का समाज, मृतलोक का मनुष्य आपस में बट रहा है, जबकि धर्म तोड़ता नहीं है, धर्म जोड़ता है। धर्म विभाजन नहीं करता, धर्म एक करता है। नारद जी ने बड़ी दुर्दशा देखी तो सोचने लगे, आखिर प्रत्येक मनुष्य क्यों दुखी है, समस्याग्रस्त क्यों है, इसका कारण क्या है। तब देवर्षि नारद ने इस संसार की बड़ी दुर्दशा देखी। क्या क्या देखा, तो आइए थोड़ा हम लोग भी भागवत के माध्यम से देख लेते हैं। नारद जी ने देखा कि जो संसार की मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे कलयुग में समाप्त हो रही हैं, और जो विधवा हैं वो श्रृंगार कर रही हैं, और जिनको श्रृंगार करना चाहिए वो श्रृंगार से दूर हैं। नारद जी देख रहे हैं कि धर्म में पाखंड का प्रयोग ज्यादा हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। विद्वान का महत्व उतना नहीं है जितना महत्व बोले आजकल फलाने पंडित का भौकाल ज्यादा है ना, भौकाल देखता है, योग्यता, विद्वत्ता और उसकी प्रवृत्ति का आंकलन नहीं कर रहा है। कलयुग का समाज नारद जी ने देखा। और क्या देखा, तो आइए भागवत जी के श्लोक में सुने। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते उदर भरणा जीवा बराका कूट भाषिणा। धरती पर कहीं सत्य दिखाई नहीं पड़ रहा। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबैना। सत्यम नास्ति। कलयुग में कोई तपस्वी नहीं है। शौचम, कलयुग में कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि स्नान पवित्र नहीं करता है। हमारे विचार, हमारा मन और हमारा अंतःकरण जब पवित्र हो तब पवित्र माना जाए। कलयुग में यह संभव नहीं है। और कलयुग में कोई किसी पर दया नहीं करता, और कलयुग में श्रद्धा से कोई दान नहीं करता। कलयुग का मनुष्य केवल पेट भरने में लगा है। उदर भरे हमारा, उदरा भरणु जीवा, केवल पेट भरने में। और एक बात और है कि कलयुग में ठाकुर जी कितना भी दें लेकिन पेट भरता ही नहीं है। पेट इतना बड़ा हो गया है कि रोज भरो तब भी नहीं भरता। समझ गए? लोभ ने हमारी प्रवृत्ति को संतोष से बहुत दूर कर दिया है। भगवान खूब दे, खूब, लेकिन इसके बाद भी लोभ कहता है ना इतना और हो जाता तो अच्छा। और हम लोग तो इसका अनुभव भी कर लेते हैं। ये सब अनुभवी बैठे हैं। लोभ इतना बढ़ गया, पेट नहीं भर रहा है। वो भरना तो चाहता है लेकिन सारा समय, पूरा जीवन, चौथी अवस्था तक वो पेट ही भरता रहता है। घर की माताएं जो सुंदर बोलती थीं, मीठा बोलती थीं, कलयुग में वो बहुत कड़वा बोलने लगी, कूट भाषा बोलने लगी। पुरुष के हृदय को जो चुभे ऐसी बात करने लगी। लेकिन माताएं नाराज न होना,
द्वारी की माताओं को छोड़ के, हैं बराका कूट भाषा, ये कितना कूट बोल सकती हैं, ये तो केवल नारी का पति ही जानता है, दूसरा नहीं जानता। अगर हमारे बाप मोटरसाइकिल न देते तो तुम्हारी तो पुरखा जिंदगी में न ले पाते। बड़ा का कूट भाषा। नारद जी और आगे बढ़े, देखते क्या है, केवल यहीं तक समाज सीमित नहीं है, समस्याएं और भी हैं। अब नारद की दृष्टि, संत की दृष्टि, इससे कुछ छुपता नहीं। नारद जी की दृष्टि घर के भीतर प्रवेश कर गई और बाबा नारद ने देखा, तरुणी प्रभुतागे श्याल को बुद्धि दायका, कन्या विक्रयो लोभा दंपति नाम चकलकनम। घर में जवान स्त्री का शासन चल रहा है। बूढ़ी माता जी किनारे बैठी हैं, कोई नहीं पूछता। उसका घर में राज्य चल रहा है। जिसको अनुभव है, जिसने जीवन के कई बसंत देखे, जिंदगी जीने का जिसको सलीका पता है नहीं है, जो अच्छी राय दे सकता है, उससे कोई बात भी नहीं करना चाहता। बोले भैया बगल से निकल चलो, नहीं फलाने मिल गए तो कोई ना कोई उपदेश सुनाने लगेंगे। हम तो देखते हैं, लोग कहते हैं फलाने बाबा बैठे हैं दरवाजे, उधर से मत जाना, नहीं कहो गीता ही सुनाने लगे। बोले उनके तो गीता चढ़ी है इस समय। क्या है ये, इग्नोर कर रहे हैं। जिसको अनुभव है, जो बता सकती हैं, जो हमारी परंपराएं बताती हैं, जो हमें उपदेश करती हैं, ऐसी वृद्ध माता का घर में राज्य नहीं है, वो तो किनारे बैठी है। और जो नवागत बहू है, जवान स्त्री है, उसका राज्य चल रहा है। और साले साहब ये बहन जी को मंत्रणा दे रहे हैं। बहन जी घर में आई, विवाह होके आया तो घर के ऊपर पूरी मालकी। अच्छा, ससुरो बड़े प्रेम से कहा कि हमारी बहू तो वकालत पढ़ी है ना, घर भी मानता है कि पढ़ी लिखी है, उसी का शासन चल रहा है। और साले साहब माने बहू का भाई, वो मंत्रणा देता है, शिक्षा देता है, राय देता है, परामर्श देता है, मशविरा देता है रोज सायंकाल फोन से कि देखो बहन जी दबना नहीं, अगर दब गई तो जिंदगी भर दबी रहो। और जब से ये जियो का नेटवर्क आया तब से कुछ काम ये ज्यादा ही होने लगा, क्योंकि पहले जियो फ्री था, है ना, अब तो कुछ महंगाई हो गया है। पहले तो चिट्ठी आती थी, कई दिन लग जाते थे, अब आजकल तो नंबर डायल किया, बहन जी क्या हाल। मुझे याद है कि महीने 2 महीने में कोई खबर मिलती थी ससुराल की, लेकिन अब सवेरे भी, और मन हुआ तो दोपहर में भी, और मन हुए तो संजय फिर। तो वो साले साहब परामर्श दे रहे हैं। आप भागवत की कथा सुन रहे हैं तो इसको जीवन में उतारना। साले का परामर्श बहुत अधिक नहीं मानना चाहिए। बुजुर्गों की एक कहावत है पुरानी, घर दीवार बिगाड़े आरे और घर बिगाड़े, कहते हैं हमारे यहाँ एक सज्जन है, वो तो यही कहते हैं, दीवार में ज्यादा अगर आरे बनाओ तो दीवार खोखली हो जाती है, और साले साहब की ज्यादा मानो तो फिर भगवान मालिक है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं
कि जहां साले का परामर्श माना जाता है वहां महाभारत जैसा युद्ध होता है। अगर शकुनी का परामर्श न माना जाता, धृतराष्ट्र न मानते, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में न होता। कन्या विक्रयो लोभात्, कलयुग में लोभ से संतानें बिक रही हैं। पति पत्नी जो प्रेम का संबंध है, इसमें प्रतिदिन एक बार तो कलह होना ही होना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब भले ही यहां ना होता हो, भागवत भगवान की कृपा हो तो ये अच्छी बात है, क्या माता जी? नहीं तो दंपति नाम चक्कल कनम, और ये कलह कभी कभी अदालत के दरवाजे भी खोल देता है, वहां तक पहुंच जाता है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। पत्नी माने पति का निर्णय, तब भाव में होता प्रणय। ये प्रणय तो हो जाता है, बोले पाणी ग्रहण हो गया, लेकिन विचारों में जब तक प्रणय नहीं होगा तब तक वो प्रणय सफल नहीं होगा। वैचारिक तालमेल होना चाहिए। इसके बाद नारद जी और आगे बढ़े। दुर्दशा देखते देखते अचानक देवर्षि नारद श्री धाम वृंदावन में पहुंच गए। वहां नारद जी ने देखा कि यमुना के किनारे एक जवान युवती स्त्री बैठी हुई है। उसकी गोद में दो अचेत पुरुष लेटे हैं जिन्हें बुढ़ापा आ गया। नारद बाबा निकट गए, पूछा, देवी तुम कौन हो? इस युवती ने संत नारद को प्रणाम किया और कहा कि मेरी चिंता, मेरा कष्ट, मेरा दुख दूर हो जाएगा, क्योंकि संत के दर्शन से दुख दूर हो जाते हैं। अब अगर संत मिले और आपका कष्ट दूर ना हो तो समझ लेना या तो हमारे दर्शन करने में कोई भाव नहीं है अच्छा, या फिर संत में संतत्व नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, बिजली को पकड़ोगे तो बिजली करंट मारेगी कि नहीं? इतना बताओ, मारेगी। अब तार भी पकड़े और करंट लग नहीं रहा तो इसका क्या मतलब है? बिजली आ रही है और तार भी हम नंगा पकड़े हैं, खुला तार, और करंट लग नहीं रहा। इसका मतलब है कि वो तार कहीं ना कहीं से टूटा है अथवा बिजली उसमें नहीं है। संत मिले और जिंदगी में करंट ना आवे, मुझे लगता है कि ये असंभव है। विशुद्ध संत यदि जीवन में मिल जाए, उसका साथ मिल जाए, एक पल की संगत मिल जाए, तो मनुष्य का जीवन बदल सकता है। लेकिन कठिनाई की बात यह है कि संत मिल जाएं, खोजें कैसे? मिलते ही नहीं है। जैसे चंदन के पेड़ प्रत्येक वन में नहीं मिलते, वैसे ही साधवो नहीं सर्वत्र, साधु हमें सब जगह नहीं मिलते, सवाधु मिल जाते हैं। और जो वेश से साधु है, केवल वो साधु नहीं होता, साधु स्वभाव से होता है, संत लक्षण से होता है, वेश से नहीं होता। वेश तो कोई भी बदल सकता है, केवल वेश बदल लेने से जग का भला नहीं होता। बगुला और हंस एक जैसे दिखते हैं, लेकिन पहचान कब होगी? बगला दूध को पी करके और पानी को अलग नहीं कर सकता, लेकिन हंस में यह सामर्थ्य है कि अगर आपने दूध में पानी मिला दिया तो जो हंस है वो दूध पी लेगा, दूध को अलग कर देगा और पानी को अलग कर देगा। संत वही है जो आपके जीवन में विकारों को अलग कर दे और गुणों को भर दे।
संत वही है जो आपके जीवन में सुंदर सुगंध भर दे। आज ऐसे संत देवर्षि नारद जब उस युवती को मिले तो उसने प्रणाम किया। नारद जी बोले, देवी परिचय तुम्हारा? युवती कहती है, भक्तिर इतिर ख्यातो, मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये 2 पुत्र हैं। एक का नाम है ज्ञान और दूसरे का नाम है वैराग। कलयुग के प्रभाव के कारण मेरे दोनों पुत्र ये वृद्धापा को प्राप्त हो गए हैं। इन्हें कलयुग में कोई नहीं पूछ रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। कलयुग में न ज्ञान को पूछता है न वैराग्य को। जो धनवान है उसकी सब जगह पूछ है। प्रेम से बोलो राधे राधे। बात गलत तो नहीं? अगर किसी में बड़ी योग्यता हो, बड़ा वैराग हो, बड़ी तपस्या हो और नंगे पांव ऐसे ही चल रहा हो, फटे वस्त्र पहने कोई फकीर, तो उसको कोई भीख भी नहीं देगा, क्योंकि महत्व नहीं है ज्ञान और वैराग्य का। ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ये वृद्ध हो गए, बूढ़े हो गए। नारद जी ने कहा कि भगवान कृष्ण का स्मरण करो, तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। युवती कहती है कि महाराज कोई उपाय कीजिए, और यदि उपाय न किया तो मैं भारत देश छोड़ दूंगी और विदेश चली जाऊंगी। तब नारद जी चिंतित हुए। इन्होंने चारों वेद सुनवाई उन पुत्रों को, ज्ञान और वैराग्य को। इसके बाद ओंकार की ध्वनि सुनवाई, अनहद नाद सुनवाया, गीता पाठ कराया, लेकिन दोनों की मूर्छा जगी नहीं। तब नारद जी चिंतित हुए और देवर्षि नारद चिंतित होकर के वज्रिका आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही बद्री विशाल की ओर चले तो इन्हें सनत कुमार मिल गए। सनत कुमारों ने सोचा नारद जी आए हैं तो थोड़ी देर सत्संग करेंगे, तो निकट गए। कहा, देवर्षि तुम्हारा मुख क्यों सूखा है? बाबा नारद कहते हैं कि ज्ञान वैराग भक्ति को कष्ट है, इसलिए हमें दुख है। देखो सीधा तात्विक अर्थ लें, अगर ज्ञान वैराग भक्ति ये दुखी हैं तो संत को कष्ट है, क्योंकि संत में तीनों का समन्वय होता है। संत के भीतर यही तीन तो गुण होते हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। और अगर इन तीन में दो मूर्छित हैं तो ये हानि किसकी हुई? संत की। इसलिए नारद जी का मुख सूखा था। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी तुम तो वैरागी हो, कहीं तुम्हारा राग नहीं, कहीं तुम्हें मोह नहीं, तुम किसकी चिंता कर रहे हो? तब देवर्षि नारद ने भक्ति के दुख की कथा सनत कुमारों को बताई। सनत कुमारों ने कहा कि ज्ञान वैराग्य और भक्ति को भागवत जी की कथा सुनाई। स्थान निश्चित हुआ हरिद्वार। आनंद नामक घाट पर देवर्षि नारद ने कथा का प्रचार किया। तीनों लोकों में बड़े बड़े संत एकत्र हुए। सनत कुमारों ने कथा कही। सनत कुमार जानते ही होंगे, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक भाई कथा कहता है और शेष तीन सुनते हैं। बस ठीक ही है, क्योंकि आजकल कथा के श्रोता भी तो नहीं मिलते, और श्रोता मिल जाएं तो पंडित तो 50 मिल जाएंगे, लेकिन परीक्षित ढूंढने में बड़ी कठिनाई होती है।
प्रेम से बोलो राधे राधे। है ये बात सही कि नहीं? परीक्षित कोई जल्दी बनने को तैयार नहीं होता। पंडित तो आप केवल खबर कर दो, फेसबुक पर डाल दो कि कथा के लिए हमें आचार चाहिए, कम से कम 20 रिक्वेस्ट आ जाएगी। लेकिन परीक्षित माने कथा कोई सुनना ही नहीं चाहता है। नारद जी ने जब प्रचार किया तीनों लोकों में, तो तीनों लोकों को पवित्र करने वाले संत हरिद्वार में एकत्र हुए। उन संतों के मध्य देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग्य भक्ति को बुलाया और जितने महात्मा बैठे थे सबके हृदय में वो भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के विराजमान हो गई। कथा का एक अर्थ ले लें कि अगर आप कथा में आएंगे, बैठेंगे, तो ज्ञान वैराग्य भक्ति इसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो तो अपने आप हृदय में आकर के विराजमान हो ही जाएगी। जितनी देर कथा में रहते हो ज्ञान भी रहता है और वैराग्य का भी अंकुरण होता है और भक्ति भी आती है। हम तो सुनते हैं लोग कथा में बैठे ही बैठे कहते हैं संसार व्यर्थ है ना। दो ही जगह तो कहते हैं, या तो भागवत की कथा में या शमशान पे। संसार व्यर्थ है भैया, काहे के लिए? एक दिन सबको जाना है। आपको असली ज्ञान लेना है तो शमशान पर बैठिए, और जो घर के लोग आते हैं, संबंधी लोग चिता जलाते हैं तो बिल्कुल वैराग्य की बातें करते हैं। ऐसा लगता है कि अब ये परमहंस हो गए, और जैसे ही वहां से वापस आए और पानी पत्ता किया, सारा ज्ञान वहीं छूट गया। वैसे ही कथा में जब आओगे, बैठोगे, तो ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों हृदय में विराजमान हो जाती है। देवर्षि नारद ने संतों के समेत पवित्र पुराण की कथा ज्ञान वैराग्य भक्ति को सुनाई, तो ज्ञान और वैराग्य का दुख दूर हो गया। भगवान कथा में प्रकट हो गए। सुंदर दिव्य स्वरूप है ठाकुर जी का। भगवान ने ज्ञान से कहा कि तुम भक्ति के साथ रह सकते हो। बिना भक्ति किए ज्ञान अभिमान बन जाता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्ञान है लेकिन भक्ति नहीं है तो ज्ञान अहंकार को जन्म देगा। और वैराग्य से कहा कि कलयुग में कोई वैरागी नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि साधु संत योगी और तो और नारद जैसा विशुद्ध संत वैराग्य के मार्ग से जब भटक सकता है, भले ही उसमें ईश्वर की इच्छा हो, लेकिन भटके तो माला मृगछाला छोड़ करके और विवाह के चक्कर में बैठ गए जाके। तो वो तो उस युग की बात थी। ये कलयुग है। कलयुग में रोज टीवी देखेंगे तो वैराग्य आएगा कहां से मन में? कोई वैरागी नहीं। भगवान ने वैराग्य से कहा तुम मेरे लोक को चले जाओ, और ज्ञान से कहा कि केवल ज्ञान अभिमान को जन्म देगा। रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं कि जो पुरुष केवल ज्ञान के लिए श्रम करता है, ज्ञान प्राप्ति के लिए ही केवल ग्रंथों को पढ़ता है, वो निश्चित ही अपनी सुंदर मणि त्यागता है और कांच की मणि को खोज रहा है ना। तो ज्ञान के साथ साथ भगवान का भजन और भक्ति भी होनी चाहिए। मैं आपको एक दोहा सुनाई दे रहा हूं। उत्तरकांड का बड़ा प्रिय दोहा है। वहीं से समझ लेंगे कि केवल ज्ञान का महत्व कितना है। रामचंद्र के भजन बिना
जो चाह पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर, पशु बिन पूंछ विशाल। बिना सींग और पूंछ का जानवर, बताओ कैसा लगेगा। वैसे ही केवल ज्ञान हो, भक्ति न हो, तो उसका आदि भी बुरा, उसका अंत भी बुरा। भक्ति हमारे जीवन के प्रारंभ की भी शोभा है और जीवन के विश्राम की भी शोभा है। भक्ति संपूर्ण जीवन रहनी चाहिए, चाहे भले ही ज्ञान रहे अथवा न रहे। देखिए, भक्ति यदि आ गई तो भक्ति मां है और ज्ञान वैराग्य पुत्र है। भक्ति आ गई तो बेटा तो अपने आप आ जाएंगे। अन्योन्याश्रित संबंध है। अगर इसी प्रसंग में और चले तो भक्ति मणि है और ज्ञान और वैराग्य ये हमारे दोनों नेत्र हैं। रामचरित में तुलसी बाबा ने चौपाई लिखी, जरा श्रवण करें। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान विराग नयन उर्गारी, भाव सहित खो जहि जे प्राणी, भाव सहित दहि दे प्राणी, भाव सहित खो जहि जे प्राणी, सहित ये हो जहि प्राणी, पाव भगति मन सब सुख खानी, पाव भगति मन सब सुख खानी, पाव भगति मन, पाव भगति मन, पाव भगति मन, सब सुख इसका ये अर्थ नहीं कि ज्ञान और वैराग्य का महत्व नहीं, महत्व है। एक नेत्र हमारा ज्ञान है और एक नेत्र हमारा वैराग्य है। और वेद पुराण शास्त्र ये पर्वत है। अच्छा, मणि कहाँ मिलती है? पर्वत पर, है ना। तो पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिराकर नाना, मरमी सज्जन सुमति कुदारी। हम अगर सज्जनता और विनम्रता से अपनी सुमति अच्छी बुद्धि की कुदारी से पर्वत को खोदें, भाव ये है कि शास्त्रों का अध्ययन करें, तो वहां तमाम मणियां हैं। अब तमाम मणि में भक्ति की मणि कौन है, ये बात ज्ञान और वैराग्य ही बता सकते हैं। तो बाबा तुलसी ने ज्ञान और वैराग्य को नयन कहा है। ज्ञान विराग नयन उर्गारी, उर्गारी माने जानते हो? काकभूषुंड जी गरुण जी को ये कथा सुना रहे हैं। उरग अरि, उरग कहते सर्प को, अरि माने शत्रु। सर्प का शत्रु कौन होता है? गरुण। हे गरुण जी,
एक नेत्र है हमारा ज्ञान, एक नेत्र है वैराग्य। और ये नेत्र इसलिए भगवान ने दिए कि हमें संसार में ग्रंथों के माध्यम से भक्ति की मणि की खोज करनी चाहिए। अच्छा बताओ, इतने लोग बैठे हैं, हम भी उसी में हैं। अच्छा बताओ, भक्ति की मणि कौन कौन देख रहा है अपने अपने नेत्रों से? ईमानदारी से बताओ। क्यों अमन, तुम्हें दिखाई पड़ रही? भाई नेत्र दिए तो एक नेत्र का नाम है ज्ञान और एक का है वैराग्य। अब इससे हम देख क्या रहे हैं? क्या देख रहे हैं? संसार देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि फलाने की गाड़ी मारुति की और हमारी हुंडई की है। और जबकि देखना क्या चाहिए कि इस संसार में जो कुछ भी है इसमें परमात्मा की भक्ति की मणि कहां है, उसको देख नहीं रहे। और ये नेत्र केवल इसीलिए दिए हैं, अगर कोई भाव से खोजता है, भाव से कथा में बैठता है, भाव से ग्रंथ पढ़ता है, भाव से परमात्मा का भजन करता है, तो उसे ये सब सुखों को देने वाली मणि अपने आप प्राप्त हो जाती है। भाव सहित खोज ही जे प्राणी, और पाव भगति मणि सब सुख खानी। समस्त सुखों की जो खान है वो तो भक्ति है, और वो प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से ज्ञान को समझाया भगवान ने कि तुम भक्ति के साथ रहो। वैराग्य कलयुग में है नहीं, चला गया। ज्ञान है, लेकिन अगर भक्ति के बिना ज्ञान है तो उसका भी कोई महत्व नहीं है। मैं प्रायः देखता हूं संस्कृत के आचार्य थोड़ा जानकार हो गया तो उसमें अभिमान आ जाता है, जबकि उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार भागवत जी की कथा ने संत नारद का कल्याण किया, उनकी चिंता दूर की, और भागवत की कथा ने ज्ञान वैराग्य भक्ति का दुख दूर किया। तो मेरी एक प्रार्थना है कि अगर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का दुख दूर हो सकता है तो भागवत की कथा से हम लोगों का क्या दुख दूर नहीं हो सकता? संत नारद की चिंता दूर हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हम नारद की तरह कथा सुनने की इच्छा नहीं रखते। प्रेम से बोलो राधे राधे। आइए, संतों की ये महिमा है। नारद भी संत हैं और सनत कुमार भी संत हैं। संतों ने संत का कष्ट दूर कर दिया। एक संत ने दूसरे संत की पीड़ा तो समझी, लेकिन धन्य है हम लोग मनुष्य होकर के भी दूसरे मनुष्य की पीड़ा नहीं समझते हैं। ये बड़ी विडंबना की बात है। आइए, संत महिमा गाते हैं और इसके बाद कथा को आगे गति देते हैं, क्योंकि बीच बीच में ये भजन वाला चूरन भी लेते चलो। वृंदावन का बड़ा चर्चित भजन सुनवाते हैं। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो ताली बजाते हुए तेरी अच्छी बनेगी। वे तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी
के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की, ताली बजाते हुए। संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या, काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए भागवत भगवान की। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद के बना गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद के बना गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद के बना गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे।
बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में। कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। राम सुमिरन में। राम सुमिरन में। राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। कहत कबीर राम सुमिरन में। पाल सके तो पाल रे तेरी अच्छी बनेगी। पाल सके तो पाल रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हो होए बड़ो भगवान रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो भगवान तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने। तेरी अच्छी किस्मत बने। जगे तेरी बिगड़ी बनेगी। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। सब संत अपने अपने आश्रमों की ओर गए। सनत कुमार और देवर्षि नारद के मध्य संवाद हुआ। बाबा नारद ने पूछा कि कथा से किसको किसको लाभ हो सकता है। तब सनत कुमार कहते हैं जीवन भर किसी ने पाप किया, जीवन भर किसी ने क्रोध किया, जीवन भर लोभ से ग्रसित रहा हो, अपराधी, अत्याचारी, दुराचारी, कदाचारी, संसार का कितना भी बड़ा पापी हो और 5 महापाप किसी ने किए हों, प्रेम से बोलो राधे राधे। 5 महापाप, जिसमें पहला महापाप है असत्य भाषण करना। दूसरा महापाप है कि अपने से श्रेष्ठ या बड़ों की पत्नी के प्रति हमारी कुदृष्टि होना, है ना, ये महापाप है 5। तीसरा बताया गया मदिरा पान करने, और चौथा बताया गया कि किसी की धन और जीविका का हरण करना,
और इन चारों का जो साथ करे, ऐसे लोगों की जो संगति करे, ऐसा संगत करने वाला ये पांचवा महाबड़ा पापी होता है। तो पंचोग्र पापा, ये बड़े उग्र पाप हैं। इनको करने वाला भी यदि भागवत की कथा सुनता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, तो 7 दिन की कथा सुनकर इस घोर कलियुग में वो भी भवसागर से पार हो जाता है और पवित्र हो जाता है। तब देवर्षि नारद बोले, महाराज कोई प्रमाण बताइए। सनत कुमार कहते हैं, तुंगभद्रा नदी के किनारे अनुपम नगर नामक एक स्थान था। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, आत्मदेव। इनकी पत्नी का नाम था धुंधली, लेकिन धुंधली के कोई संतान नहीं थी। एक संत ने एक फल दिया प्रणाम स्वरूप, वो फल तो धुंधली ने गाय को दे दिया और झूठ बोल गई, असत्य भाषण किया। परिणाम ये हुआ कि 2 पुत्र मिले आत्मदेव को। एक का नाम गोकर्ण, जो गाय से उत्पन्न हुआ, और दूसरे का नाम धुंधकारी। धुंधकारी प्रेत योनि में गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमें पता है कि आप लोगों को सर्दी लग रही है, लेकिन कथा विलंब से शुरू हुई और आज अगर ये चरित्र नहीं होगा तो केवल 5 मिनट का समय दें, क्योंकि बहुश्रुत कथा है, आपने बहुत बार सुनी है। पिछले बार विस्तार से सुनी थी, अब की आप सार उसका पकड़ लें। धुंधकारी पाप करता है तो आत्मदेव दुखी होते हैं। एक दिन गोकर्ण जी ने उपदेश दिया, देहेस्तिमांस रुद्रई भी मुतम त्यज तुम जाया सुतादिस सदा ममताम विमुंच। पिताजी, ये जो शरीर है, इस शरीर में हड्डियां हैं, मांस है, रक्त है, जबकि ये 5 तत्वों का बना हुआ पंचायती है, लेकिन हम अपने को अपना मान बैठे हैं। ये हमारी भूल है। और इसी शरीर से सारे संबंध हैं। आत्मा का संबंध केवल परमात्मा से है और जगत के जितने संबंध हैं ये सब किससे हैं? शरीर से। और जब जीवात्मा शरीर त्यागता है तो कोई भी संबंध उस जीव को रोक नहीं पाता। प्रेम से बोलो राधे राधे। कि रोक लेता है कि अब फूफा आ गए तो अब हमारे प्राण नहीं निकलेंगे, हैं, संबंधी आ गए, कोई नहीं रोक पाता। पिता आत्मदेव के मन में वैराग्य जगा, धुंधकारी अत्याचार करने लगा, वेश्यावृत्ति करने लगा, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, लेकिन स्नान करता नहीं था, भगवान का भजन करता नहीं था। 5 वेश्याओं ने इसको मार दिया, महान प्रेत बना। तब गोकर्ण जी महाराज से इसने प्रार्थना की, अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी इति नाम था। मैं तुम्हारा भैया हूं, मेरा नाम धुंधकारी है, मुझे भवसागर से पार कीजिए, प्रेत योनि में पड़ा। तब गोकर्ण ने 7 दिन अनुपम नगर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अपने छोटे भाई को सूर्य भगवान की आज्ञा पर सुनाई। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में नीचे बैठ गया। एक दिन की कथा हुई तो एक गांठ चटक गई। वेद कहता है ग्रंथ वेदनम ही मुक्ति, गांठों से ऊपर आ गया। सुंदर तुलसी की माला पड़ी, विमान में बैठा और सबके देखते देखते ये भगवान के लोक को चला गया। ये भागवत की कथा प्रेत पीड़ा नाशनी है। मनुष्य कितना भी अपराधी हो, लेकिन एक मैं निवेदन करूंगा, आप इसको इस रूप में मत लेना कि हम
2 महीने अपराध करें और 7 दिन कथा सुन लें तो 2 दिन के अपराध खत्म। ये नहीं चलेगा। बात यह है कि जीवन भर अपराध किए, लेकिन अंत में वो भागवत भगवान की शरण में आ जाता है, पूरी आस्था उसकी यदि ठाकुर जी से जुड़ जाती है, तो समस्त पापों से मुक्त होके वो सनातन परमात्मा की शरण में जाता है। भागवत की कथा हमारी मृत्यु को संभालती है। जो जीवन में हो गया सो हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैं प्रार्थना करूंगा, जो जीवन में हो गया सो हो गया, लेकिन अब भी यदि भागवत भगवान की शरण पकड़ लेंगे तो हम भव सागर से पार हो जाएंगे और ठाकुर जी मेरे अपराध क्षमा कर देंगे। लेकिन संकल्प लेना पड़ेगा, अब लो नसानी अब ना नसई हो। अब तक जो भी हुआ प्रारब्धवश, स्थान दोष, समय दोष, काल दोष, कुसंग दोष वो हुआ, लेकिन अब भी अगर अपने को संभाल लें तो भी भागवत की महती कृपा समझना। और जो इसकी शरण में आएगा समस्त पापों से मुक्त होके भगवान कृष्ण का वो प्रिय हो जाएगा। ऐसी भागवत जी की महिमा हमने आपके बीच प्रस्तुत की। प्रथम दिवस की कथा में आपने धुंधकारी का चरित्र संक्षेप में और ज्ञान वैराग भक्ति का चरित्र विस्तार से सुना। कल की कथा प्रसंग में भगवान के अवतारों की चर्चा, महाभारत का उपाख्यान, परीक्षित जी महाराज का जन्म, उनका शिकार खेलने जाना, इसके पूर्व द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध और भीष्म पितामह का महाप्रयाण। कल बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, और ठीक 1 बजे से कथा कल प्रारंभ होगी। 5 बजे तक नित्य इसका नियम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ प्रथम दिवस की कथा में पधारे हुए समस्त द्वारी के भक्त स्वरूप श्रोताओं को और देवी स्वरूपा माताओं को व्यासपीठ से नमन करते हुए एवं ये नवयुवक समति को बहुत बहुत आशीर्वचन देते हुए निवेदन करूंगा, 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन, आरती, प्रसाद और इसके बाद में प्रसाद, फिर रात्रि के रास लीला का आनंद लें। हेलो। तब तक हमारे परीक्षित जी और आचार्य जी आरती तैयार करें, जलाएं। लीजिए। ओ मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, उस बांसुरी वाले की हो, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, उस बांसुरी वाले की ओ, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। देखी दुनिया दीवानी, देखी दुनिया दीवानी, बिन मतलब की मस्तानी, बिन मतलब की मस्तानी, बिन मतलब रुकना मोड़े यहाँ नित नित नई कहानी, बिन मतलब रुकना मोड़े यहाँ नित नित नई
को छोड़ूं कान्हा, किस किस को छोड़ूं कान्हा, किस किस को छोड़ूं कान्हा, किस किस को अपनाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की ओ, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। बोलिए कन्हैया लाल की। सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, ये वहम है बस मन के, ये वहम है बस मन के। सुख दुख पहलू जीवन के, सुख दुख पहलू जीवन के, ये वहम है बस मन के, ये वहम है बस मन के। कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के। जीवन की पहली कान्हा, जीवन की पहली कान्हा, जीवन की पहली उलझी, इसे कैसे सुलझाऊं। और भाव से सभी लोग बोलेंगे, ओ मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा मन करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। श्री राधे। बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे। बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे। अब चाहे जग ये छूटे, ये दौर कभी ना छूटे। अब चाहे जग ये छूटे, ये तार कभी ना टूटे। और कौन सा तार? बस इतनी कृपा कर दो तुम, प्रभु बस इतनी कृपा कर दो तुम, बस इतनी कृपा कर दो तुम, मैं तेरा हो जाऊं। और भाव से सभी लोग बोलेंगे, ताली बजाते मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। उस बांसुरी वाले की ओ, उस बांसुरी वाले की, उस बांसुरी वाले की गोदी में सो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं। मेरे श्याम
भागवत भगवान की। सभी भक्त अब भाव से खड़े होके भागवत जी की आरती करेंगे, पश्चात प्रसाद लेंगे। और भाई जो समिति है, आप जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं उससे समिति के हाथ मजबूत होते हैं।